ऑफ द मार्क इन गेट। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का जैसे हमारा होता है। टेक्निकल 85 मार्क्स का है। टेक्निकल इज ऑफ 85 मार्क्स। इसमें से जो आपका सब्जेक्ट है वो 72 मार्क्स का है और मैथमेटिक्स आपकी 13 मार्क्स की है। तो टोटल कितने निकल के आ जाते हैं? सो टोटल इट कम्स आउट टू बी 100 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का निकल के आ रहा है। अब ये 72 मार्क्स आपके इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक के है। तो मैथमेटिक्स तो सेम चल रही है आपकी जो आप कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैथमेटिक्स इज सेम। जनरल एप्टीट्यूड वही है जो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो। इसका मतलब 15 + 13 28 नंबर के लिए तो आपको कोई फाइट मारनी नहीं है। इट मीन्स फॉर 28 मार्क्स नो एडिशनल एफर्ट इज टू बी गिवन। ये तो वही सेम चीज है जो आप अभी कर रहे हो। तो कोई नई चीज नहीं करनी इसके अंदर। नथिंग इज टू बी डन। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग की। इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द सिलेबस इज सेम एज दैट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो क्यों मैंने बोला ये एडवांटेजेस है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, अभी मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। 50% के आसपास का सिलेबस मैंने एग्जैक्टली बाइफरगेट भी किया हुआ है। आई बाइफरगेटेड ऑल्सो कि कौन सा टॉपिक हमारे सिविल से ओवरलैप हो रहा है, कौन सा टॉपिक हमारे सिविल से डिफरेंट है। वो चीज़ भी मैं आपको पीछे बता दूंगा। That also we'll discuss. So approximately 50% of the syllabus is same as that of civil engineering. It means in this 72 marks का अगर मैं 50% भी ले जाऊँ, it means 36 marks. तो अगर मैं 50% सिलेबस भी लेके चलूँ, it means 36 marks. 36 marks अगर मैं ऐड करके चलूँ 4, 64. तो 64 marks के लिए तो आपको कुछ एडिशनल तैयारी नहीं करनी. For 64 marks, in order to give the examination in environmental science and engineering, no additional study is required. ये वही तैयारी है जो आप सिविल के लिए कर रहे हो। नाउ एडवांटेज ये है क्योंकि अभी स्ट्रीम को रिसेंटली ऐड किया है, इतना कंपटीशन नहीं है इसके अंदर। क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है तो कम मार्क्स पे भी अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इफ योर एक्यूरेसी इज वेरी हाई, आप 64 में से 90% भी करेक्ट करके आ जाते हो, आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अभी बचे हुए और भी हैं, 36 नंबर के लिए आपको फाइट मारनी है। ये मैं इतना करा दूंगा आपको कि 36 में से भी आप 80% निकाल के आ जाओगे वहां पे। तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी करे एडिशनल, तब भी आपका एक अच्छा चांस बन जाता है टू गेट अ गुड स्कोर। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें सिविल वालों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि 64 मार्क्स का तो वो वैसे ही पढ़ रहे होते हैं, कोई एडिशनल टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझने के लिए इफ यू फोकस ऑन सिलेबस, अगर मैं फोकस करूँ सिलेबस के ऊपर, जरा चेक करना कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन देयर इन द सिलेबस बाय डिफरेंट टॉपिक्स। तो एक एक करके टॉपिक उठाते हैं। पहला, मैथमेटिक्स फाउंडेशन आपकी सेम है, इसको तो नहीं भी बताऊं तब भी चलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो सारी चीजें आपके सिविल के अंदर भी है। ऑल दीज पॉइंट्स आर इन योर सिविल। सो नो पॉइंट टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन और गिव एक्स्ट्रा फोकस ऑन दिस। इट इज सेम एज दैट ऑफ सिविल। तो सिविल की इक्वलेंट ही है। तो ये सिलेबस तो आपका सिविल के बराबर ही चला, तो कोई एडिशनल चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेहनत नहीं करनी मुझे इसको। क्लियर चाहिए भाई? मेरे को बात तो खत्म करने दे दो मनीष ने की। अभी तो मैं सिलेबस उठाया और सिलेबस में मैथमेटिक्स बताई है। इरिगेशन की क्लास कब होगी नेक्स्ट? देखो शेड्यूल हो गई होगी। मतलब आप जो बोलते हो उससे पहले ही वो चीज हो चुकी होती है। देखो इरिगेशन की क्लास मिल गई होगी, रात को 9 बजे का लिंक आ रहा होगा, खोल के देखो एक बार यूट्यूब अपना। फिर एग्जाम से लेके पीएसयू में जाएंगे नहीं जाएंगे इसके लिए देखो, अभी बताने वाला हूँ भाई आगे। बताने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे आप तो। सो मैथमेटिक्स फाउंडेशन इज सेम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन एग्जैक्टली वैसे ही है जो हमारे सिविल के अंदर है। कोई एडिशनल चीज नहीं है इसके अंदर। देयर इज नो एडिशनल, बट स्टिल आई हैव मेंशनड द टॉपिक्स। फिर भी मैंने टॉपिक्स को मेंशन कर दिया। अगर आगे बढ़े, द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगला जो सब्जेक्ट है इसके अंदर वो है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो पूरा एक सब्जेक्ट का ही काम कर जाता है ये। अच्छा, इसमें आपके साथ एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो भी बैठ सकते हैं। इसमें आपके साथ एग्रीकल्चर के बच्चे भी बैठ सकते हैं। जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है इस इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, वो उनके सिलेबस के साथ मैच कर जाता है। इट मैचेस विद देयर सिलेबस। पर उनको प्रॉब्लम आती है हमारे सिविल वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। दे आर नॉट यूज्ड टू न्यूमेरिकल। आपने अगर न्यूमेरिकल कर रखा है तो आप थ्योरी कर सकते हो, पर अगर शुरू से ही आप थ्योरी पढ़ते आ रहे हो तो न्यूमेरिकल करने में कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आ जाती है। तो इसलिए उनके पास एज नहीं है, आपके पास एज है। यू हैव द एज ओवर दैट टॉपिक विच यू हैव नॉट स्टडीड इन योर सिविल इंजीनियरिंग। जैसे एग्जांपल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हम बेसिक करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी केमिस्ट्री आती है थोड़ी बहुत, बस उसको डिटेल में रेफर करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल आएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का,
Here we have to study about covalent bond, ionic bond, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए थोड़ी बहुत, काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए। तो काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम ये एनवायरनमेंट में भी करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस रिएक्शन इन एनवायरनमेंट ऑल्सो। इसमें दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ वाटर केमिस्ट्री। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर कर रखे हैं हमने, सेम सिविल वाला ही है। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वी हैव डिस्कस, क्या होते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, इनकी मेजरमेंट कैसे होती है वो भी कर रखा है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं पानी के अंदर। तो ये सिविल से मैच करता है अप्रोक्सीमेटली 30%, 30% के आसपास सिलेबस एग्जैक्टली कैसा है जो हमारा सिविल वाला ही है। फिर आती है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। अब एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, रिएक्टिविटी ऑफ द कंटेमिनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, अर्बन एटमॉस्फेयर कैसा है, स्मॉग क्या होती है, ओजोन लेयर क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, ये भी आप एयर पॉल्यूशन में करते हो। दिस ऑल्सो भी डिस्कस इन एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है आपको। इसको यहाँ पे और डिटेल में करना है, वी हैव टू डिटेल दिस पॉइंट इन फर्दर डिस्कशन। तो हम जो डिस्कशन करेंगे इसको और डिटेल में ले जाएंगे। फट जाती है मैथ्स में उनको, क्या फट जाती है? नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन आता है, द नेक्स्ट सेक्शन विच कम्स आउट इज एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अगला जो सेक्शन निकल के आता है इसके अंदर वो एनवायरमेंटल माइक्रोलॉजी का निकल के आता है। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसमें ये चीज आपके लिए नहीं पड़ेगी, दिस विल बी कंपैरेटिवली न्यू फॉर यू। तो जो चीजें आपके लिए नहीं होंगी मैं उन्हीं के ऊपर फोकस दूंगा, आई विल गिव द फोकस ऑन दैट ओनली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्रीक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्लांट माइक्रोब सॉइल रिलेशनशिप क्या होती है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, बायोकेमिकल साइक्लिंग क्या होती है, बायो रेमिडिएशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, इट इज अ टोटली न्यू टॉपिक फॉर यू। समझने वाले को इशारा काफी होता है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। मैं तो इतने इशारे देता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? देखो मैंने कितने इशारे दिए क्लास की स्टार्टिंग में, तुम्हें समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम समझने वाले हो ही नहीं। मैंने भी बहुत इशारे दिए हैं, तो तीन चार बार ही इशारे देता हूँ मैं बस, यही एक्सट्रीम लिमिट है इशारे देने की। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट कवर होगा क्या? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट कवर, लॉर्ड टाइटन मुझे आपका बात ही समझ में नहीं आई, क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में अगला टॉपिक है सेल केमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। अगला टॉपिक है सेल केमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। हेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए आरए क्या होते हैं, बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर क्या होती है सेल की, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। अगेन दिस इज अ टोटली न्यू टॉपिक, ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा बायो के अंदर, दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन 11th-12th इन बायोलॉजी। तो फिर से एक नया टॉपिक है, इसको लेके जाएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। देन विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ये हमने कर रखा है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज क्या होती है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम का काइनेटिक्स क्या होता है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है सिविल के अंदर। तो कुछ पोर्शन हमने सिविल में डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज चली जाती है हमारे लिए। तो ये वो एडिशनल किसके अंदर है, 36% के अंदर आ रहा है ये। तो दिस सिलेबस इज ऑफ एडिशनल 36%। नेक्स्ट अगर सिलेबस को चेक करोगे, नेक्स्ट सिलेबस को अगर चेक करेंगे, ये किसके अंदर कंटिन्यूएशन में, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी के कंटिन्यूएशन में ही है। हियर वी टॉक अबाउट ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रोथ कैसे होती है, मोनोड्स मॉडल क्या होता है, वेस्ट वाटर में आता है, डबलिंग टाइम क्या होता है, बैच रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यूस रिएक्शन क्या होती है, कंट्रोल कैसे करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थ्रू फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। ये सारी चीजें होती हैं हमारी ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसमें भी कुछ पोर्शन हमें सिविल में कर रखा है, सर्टेन पोर्शन वी हैव डिस्कस इन सिविल इंजीनियरिंग। लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ। इसमें हम पढ़ते हैं पैथोजेंस के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, एमपीएन क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक क्या होती है, ये भी हमने सिविल के अंदर कर रखा है 50% के आसपास। तो जो नया टॉपिक है वो मेंशन कर रखा है, और जो सेम टॉपिक है उसको भी साथ में मैंने मेंशन कर रखा है।
सर क्या इसमें सॉलिड वेस्ट भी कवर होगा? भाई थोड़ी देर तो शांत हो जाओ, मेरी बात तो खत्म होने दे दो। दुबे जी थोड़ी सी तो शांति रखो। तो क्या क्या कवर होगा वही तो बता रहा हूँ। आप शांति नहीं रख रहे। वो इसीलिए नाम में तो आपके शांत है, पर शांति है नहीं। नाम में तो आपके शांत है पर शांति है नहीं। थोड़ा सा शांति करके बैठो। तो शांति से ज्यादा परेशान लग रहे हो आप। अभी आ जाएगा क्या क्या करेंगे, वही डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को बोलने का मौका दो। नेक्स्ट ऑफ दी, अगला जो सेक्शन है इसके अंदर, इट इज ऑफ वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलॉजिक्स। द नेक्स्ट ऑफ द सेक्शन इज वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स। ये चीज हमने कर रखी है, ये आपके पूरे सिविल की है। तो सिविल में आपने जो हाइड्रोलॉजी में कर रखा है, जो सॉइल में कर रखा है, वो सारे कंसेप्ट जो एफएम में कर रखा है, दिस इज योर एंटायर सिविल इंजीनियरिंग। इसमें पूरी सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है। तो ये तो पूरा सिविल का पोर्शन है, 100% ये हमने कवर कर रखा है। हेयर एंटायर 100% वी हैव कंप्लीटेड। माफ करना सर जी, बिल्कुल माफी। तो ये तो हमने पूरा पोर्शन कर रखा है। इसमें वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, सरफेस वाटर सोर्स की बात करेंगे, ग्राउंड वाटर सोर्स की बात करेंगे, हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे, एफएम के कंसेप्ट आते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है, मोमेंटम इक्वेशन आती है, हाइड्रोलिक जंप ओसीएफ आ जाता है इसके अंदर। तो ये आपका सिविल का पोर्शन है, दिस इज योर कंप्लीट सिविल पोर्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो वही है, सिविल का पोर्शन है पूरा। दिस इज सिविल 100% डिस्कस कर लिया। तो सिविल का 100% पोर्शन। अब आता है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पोर्शन। तो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स, अब देखना एक कोर्स आपका सिविल इंजीनियरिंग का इसमें कितना वेटेज कवर कर जाता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक हमारा क्या वहाँ पे सब्जेक्ट ही तो है, यहाँ पर पूरा कितना परसेंटेज कवर कर जाता है एक छोटा सा सब्जेक्ट आपका। चेक एनालाइज करो। वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कर रखे हैं हमने, यूट्रोफिकेशन कर रखी है, वाटर ट्रीटमेंट के मेथड कर रखे हैं हमने। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजाइन ऑफ सीवर्स, सीवर अप्रेंटिस कर रखा है वाटर इंजीनियरिंग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। फिर एफ्लुएंट प्लांट के बारे में बात कर रहा है, फिर मास और एनर्जी बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, बैच रिएक्टर, कंप्लीट मिक्स प्रोसेस। पूरी की पूरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है ये। दिस इज अ कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो दिस इज द कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। रिजवान खान, अभी मैंने देखो प्रशांत को बोला था थोड़ा सा मेरे को कंप्लीट करने दो, थोड़ा सा, मतलब अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद पूछ लेना आप। बाकी अगर आपको जल्दी है तो पहले बता दूं। है रिजवान, अगर जल्दी है तो मैं आपको पहले बता दूं, नहीं तो मैं कंप्लीट कर लूँ ये चीज़। सो दिस इज योर एंटायर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये आपकी पूरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन कर रखा है। वी हैव डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन। उसको यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब 90% टॉपिक वही है, 10% मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, 10% इज टू बी एक्सटेंडेड। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, नेचुरल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, इंडोर एयर पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, क्या इफेक्ट होता है उनका उसकी बात करेंगे, उनको कंट्रोल कैसे करें, कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं उनके अंदर, जो हमारा ऑटोमोबाइल से एमिशन निकलता है उसकी बात करेंगे, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, और इसमें नॉइस पॉल्यूशन भी है। तो सिविल का इसमें 90% सिलेबस कवर हो जाता है। सो 90% इज सेम एज दैट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। लास्ट नॉइस पॉल्यूशन भी हमने कर रखा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉइस पॉल्यूशन आल्सो। तो ये तो सेम चल रहा है आपका, इट इज सेम। नेक्स्ट, सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आपके एनवायरमेंटल का पार्ट है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इसमें हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी बात करेंगे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, कर रखी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बीपीएससी का कोर्स कराया था उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। देन मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट। तो ये सिविल में आपको अप्रोक्सीमेटली 50% कवर होता हुआ मिल जाएगा। कुछ चीज़ हमें एडिशनली करनी पड़ जाएगी, तो कुछ चीज़ें हमें एडिशनली देखनी पड़ जाएंगी, वो भी करा दूंगा। पर अगर बीपीएससी वाला कोर्स देखोगे, बीपीएससी जो सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर वाला था, उसमें 100% सिलेबस कवर हो जाता है ये।
देयर इट इज कवर्ड इन 100%। क्लियर है? तो जितनी परसेंटेज ओवरलैपिंग हो रही है वो मैंने मेंशन कर दी है, दिस मच परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग इज वैलिड। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपके तीन सेक्शन कवर कर देता है, सेक्शन 7, सेक्शन 6, सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 इज ऑल्सो, मतलब यहाँ पे तीन सेक्शन है, तीन सेक्शन तो हमारे इन्वायरमेंट में ही हमने कर रखे हैं। 3 sections we have done in environmental engineering also। क्लियर है? इज दिस न्यू टॉपिक इंक्लूडेड इन गेट? ये देखो धनराज, अरे भाई गेट का ही सिलेबस बता रहा हूँ प्रभु, ये गेट के लिए बता रहा हूँ सर। इज दिस न्यू टॉपिक इंक्लूडेड इन गेट? वाह रे वाह, प्रणाम धनराज जी, आप थोड़ा जल्दी आ गए होंगे। हाँ, कहाँ था वो सॉलिड वेस्ट वाला? कोई था ना सॉलिड वेस्ट वाला कि सर सॉलिड वेस्ट भी कराएंगे क्या इसके अंदर? तो है हमारे सिलेबस में सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के साथ आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट भी मिलेगी, यू विल गेट दैट एडिशनल आल्सो, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? सर आपका एनवायरमेंटल 4:30 बजे से होगा और 3 to 5 सोम की क्लास होती है, तो क्या करूँ मैं इसके अंदर फिर? चला गया? बहुत बढ़िया बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन, एट्थ सेक्शन इंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज। जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसके बारे में बात करता है। ग्लोबल एयर इफेक्ट पॉल्यूशन, जैसे ग्रीन हाउस है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, एसिड रेन है, ओजोन होल है, इकोलॉजी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन या एनर्जी कंजप्शन को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम ग्लोबल और रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर। और 9th सेक्शन आता है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 9 सेक्शन में से 3 सेक्शन तो आपके पूरे पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हैं। एक सेक्शन आपका कौन सा है? आपका हाइड्रोलॉजी, सॉइल और एफएम का है। मतलब आउट ऑफ 9 सेक्शंस 4 सेक्शंस तो पूरे ही आपके सिविल के हैं, और बाकी सेक्शंस में कुछ कुछ परसेंटेज भी आती है, तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ सिविल। तो इसलिए मैंने 50% के आसपास बोल दिया था, इसलिए मैंने 50% के आसपास बोल दिया था, सिलेबस हमारा सिविल वाला ही है। सिविल और इन्वायरमेंटल साइंस दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ यादव जी, दोनों में अप्लाई कर सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलो चलें आगे। सर प्लीज ऐसा ही एक सब्जेक्ट बता दो। हाँ, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा कोड है, जो इन्वायरमेंटल सीरीज है हमारा ISO 14000 सीरीज, उसके सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज पता होनी चाहिए, एक्ट पता होने चाहिए EPA के, हमारे एनर्जी के सोर्सेज पता होने चाहिए, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल गोल क्या होता है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे 9th सेक्शन के अंदर है, ऑल दीज पॉइंट्स आर देयर इन 9th सेक्शन। क्लियर है? तुम कम से कम 100 बार लिखो तब कराऊंगा मैं। अभी तो तुमने कितने 10 बार ही लिखा है ना, तो 10 बार में तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अभी तुमने 10 बार ये मैसेज कर दिया तो मेरे को तो पढ़ा ही नहीं दिया। जब कम से कम तुम 100 बार लिखोगे तब पढ़ा जाएगा मुझसे। तो लिखो, तुम 100 बार लिखो, तब तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कस करें या नहीं करें। करते जाओ फटाफट, अभी 10 बार ही हुआ है, कम से कम 100 बार ऐसे टाइप करो, फिर पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कस करें नहीं करें। क्या हुआ, चले गए क्या? चला गया? अब मैसेज नहीं कर रहा, बाकी सब्जेक्ट का नहीं चाहिए क्या सिलेबस तुम्हें? चलिए, अब हम बात करते हैं क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, व्हाट आर द ऑप्शंस। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट, अगर हम एनवायरमेंटल साइंस से गेट का पेपर लिखते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस निकल के आते हैं हमारे पास, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस। भाई पेपर दे रहे हैं तो स्कोप क्या, रिटर्न क्या है इसके अंदर, तो उसकी बात करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। क्या भाई करो ना कम से कम, भाई 10 बार ही किया तुमने, अब सॉरी बोल रहे हो।
कम से कम 100 बार लिखोगे तभी बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा। काफी समय से क्या आप ये सब यूट्यूब पर कराओगे सर? काफी समय में काफी सेम है क्या आप? या भाई हिंदी में लिख लो तुम, ये फारसी समझ में नहीं आती सागर। हिंदी में लिखो, क्या पूछना चाहते हो? ये देखो वापस, अरे भाई बोलने दो अंबिका कुमारी, थोड़ा बोलने तो दो, स्टार्ट तो करने दो। तो जॉब के चांसेस हैं या नहीं है? थोड़ा सा रुको बस। कहाँ जाना है, इतनी जल्दी में कहाँ हूँ? कहीं जाना है क्या? किसी को टाइम वाइम दे रखा हो है ना? खुला टाइम लेके आए हो ना? तो बस थोड़ा सा टाइम दो, वही बता रहा हूँ, ऑप्शन ही तो बता रहा हूँ। सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास इसके अंदर। तो अगर मैं इससे पेपर लिखता हूँ, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स इन विच आई कैन गो। तो अगर मैं इससे पेपर लिखता हूँ, मैं एमटेक कर सकता हूँ, एमएस कर सकता हूँ। सो एमटेक एमएस दोनों का ऑप्शन खुल जाता है हमारे लिए। क्या हम एनवायरमेंटल साइंस लेके सिविल के कोर में मास्टर्स कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर कम स्कोर भी आया आपका एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, तब भी आपको आईआईटी मिल सकती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि सिविल में आपका स्कोर ज्यादा है, आईआईटी नहीं मिले, और एनवायरमेंटल साइंस में आपका स्कोर कम है, आपको आईआईटी मिल जाए इन ऑर्डर टू कैरी आउट मास्टर्स और एमएस इन कोर ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल से आप क्या कर सकते हो? मास्टर्स कर सकते हो। निटी मुंबई में जा सकते हो आप। निटी मुंबई बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है। ये भी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए क्या है, ओपन है। और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए ओपन है, और 700 के स्कोर पे यहाँ पे कॉल आ गई थी पिछली बार। 700 से स्कोर पे कॉल आ गई, सिविल में इतने स्कोर पे कॉल नहीं आती। सिविल में इतने स्कोर पे कॉल नहीं आती जितनी एनवायरमेंटल साइंस से आ गई। तो एडवांटेज है, इट द एडवांटेज ऑफ दिस। क्लियर है चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये सब देखकर सिविल छोड़ देखने का मन हो रहा है, एनवायरमेंटल बढ़िया। हाँ बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आप मैनेजमेंट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आईआईसी बेंगलोर में। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स है, सो देयर इज अ कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो आईयूआर का कोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हो। ये आईआईटी के कोर्सेज है दोनों, बोथ दीज कोर्सेज आर ऑफ आईआईटी। तो ये दोनों के दोनों कोर्सेज आईआईटी के, और ये भी नया कोर्स चालू हुआ है ये। तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन, IEOR, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च, आईआईटी बॉम्बे का कोर्स है, और बहुत ही बढ़िया कोर्स है अभी जो स्टार्ट हुआ है। फिर और भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं बाकी आईआईटीज के अंदर। एनर्जी साइंस में भी जा सकते हो आप, यू कैन गो इन एनर्जी साइंस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका कोर्स आता है। डाटा साइंस में जा सकते हो। ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी ओपन होते हैं। एटमॉस्फेरिक अर्थ क्लाइमेटिक या ओशन साइंस भी कर सकते हो। अर्बन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। फिर रूरल टेक्नोलॉजी, यहाँ से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको। तो यहाँ से आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बायोमेडिकल में भी आप कर सकते हो एमएस, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो। ये सारे के सारे हमारे स्टैटिस्टिकल कोर्स हैं। ऑल दीज आर स्टैटिस्टिकल कोर्स, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। द डिमांड ऑफ दिस कोर्सेज इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि डाटा बेस्ड कोर्सेज हैं, आपको डाटा की एनालिसिस करनी है इसके अंदर। यू हैव टू सिंपली डू द एनालिसिस ऑफ द डाटा हियर। तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस वाला बच्चा भी एलिजिबल है इसके लिए। और इन्वायरमेंटल साइंस में कंपैरेटिवली कम स्कोर पे इसमें एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर आप सिविल से दोगे तो सिविल इंजीनियरिंग है, दो तीन ऑप्शन और है। पर इन्वायरमेंटल से देते हो, एक तो ऑप्शन खुल गए मेरे, मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, भाई आप जॉब की बात करोगे तो आपने पढ़ाई की बात करी। अगर पढ़ाई करनी होती तो हम यूट्यूब पे बैठे होते। सही बात है ना? पढ़ाई करनी होती हमें, फिर हम यूट्यूब थोड़ी देख रहे होते, फिर तो पढ़ रहे होते हम। तो भैया काम की बात है कि भैया क्या क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो मास्टर्स कर सकते हैं, एमटेक। फिर रिसर्च का ऑप्शन है ही मेरे पास, वी हैव द ऑप्शन ऑफ द रिसर्च। सेकंड, अब पीएसयू भी रिक्रूट करने लग गए हैं इस साल, और इस बार से आने लग गया है। अब मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी रिक्रूटिंग फ्रॉम द गेट स्कोर। तो गेट स्कोर के बिहाफ पे वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जो इसमें एनवायरमेंटल साइंस भी एलिजिबल होगी, इन विच द एनवायरमेंटल साइंस विल बी एलिजिबल। तो बिल्कुल आप पीएसयू में रिक्रूटमेंट ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर दैट यू गेट इन एनवायरमेंटल साइंस। जो स्कोर आपको मिल रहा है किसके अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? चलो नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में भी आज के टाइम पे बहुत स्कोप है।
तो अगर आप एनवायरमेंटल साइंस करते हो, सिविल से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको आउटसाइड इंडिया। तो अगर आपको एमएस करनी है इंडिया के बाहर, देन एनवायरमेंटल साइंस इज कंपैरेटिवली बेटर देन सिविल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल साइंस कंपैरेटिवली बेटर है किससे? सिविल इंजीनियरिंग से। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? बेटा पीएसयू शायद जॉब का ही ऑप्शन है। गोपाल कुमार, गोपाल कुमार पीएसयू जॉब के लिए है, पीएसयू में चलाने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ आपको, मालिक थोड़ी बना देंगे पीएसयू का एनवायरमेंटल साइंस करने के बाद। पीएसयू में जॉब के लिए ही है। ये जब मैंने पीएसयू लिखा ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब एनवायरमेंटल साइंस का पेपर दोगे तो तुम्हें उसका डायरेक्टर बना देंगे। ये मैंने इसलिए लिखा है कि पीएसयू में जॉब मिलेगी तुम्हें। तो जिनको भी था कि भैया इसके बाद ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये वाले ऑप्शंस हैं मेरे पास, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? हाँ तो हटकर पेपर दे देना, उसमें क्या दिक्कत है? हम हटकर भी पेपर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप साइड में बैठ के पेपर दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द रेफरेंस बुक्स टू बी फॉलोड? अब कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको फॉलो करनी है, तो वो भी मैंने मेंशन कर रखी है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक एज पर द डिफरेंट कंटेंट। आपको सिविल की तो पता ही है, फॉर सिविल इंजीनियरिंग यू आर नोन टू दैट। अब इसके अलावा जो एडिशनल रेफरेंस बुक्स आपको फॉलो करनी है वो मैंने मेंशन कर रखी है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की, वेस्ट वाटर और रॉ वाटर की बुक्स तो हमें पता ही है। वाटर रिसोर्स की भी बुक्स पता है हमें। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए हमें आईएसओ 14,000 सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। नाउ दिस कोर्स आई विल बी स्टार्टिंग ऑन स्पेशल क्लास। ये कोर्स मैं स्पेशल क्लास में स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, प्लस यूट्यूब, दोनों पे ये कोर्स चलेगा। तो इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स आपके गेट 2023 के लिए ये मैं स्पेशल क्लास में भी चालू करूंगा और यूट्यूब पे भी चालू करूंगा। एक जो इसका सब्जेक्ट है वो मैं स्टार्ट करा दूंगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना, दैट आई डिसाइड लेटर ऑन, वो मैं आगे डिसाइड करूंगा। क्लियर है? क्या ऑनेस्टली जॉब करते हुए सिविल इंजीनियरिंग में करोड़ों कमाए जा सकते हैं? ऑनेस्टली जॉब करते हुए सिविल इंजीनियरिंग में करोड़ों बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, क्यों नहीं कमाए जा सकते? तो मैं कोई चोरी कर रहा हूँ क्या? भाई मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है और मैं भी ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ। देखो सुबह से क्लास ले रहा हूँ ऑनेस्टली, 10 सालों से ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। तो आई बी स्टार्टिंग दिस कोर्स। ये कोर्स स्टार्ट होगा हमारा स्पेशल क्लास में यूट्यूब में फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और 6 ऑफ जुलाई को हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन 6 जुलाई आई एम स्टार्टिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑन प्लस। ये प्लस पे स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग ऑन प्लस। तो जिन लोगों को गेट के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि स्पेशल क्लास यूट्यूब क्लास में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं होगी, इसमें जो एडिशनल सिलेबस है मैं वही कराऊंगा, इसमें जो एडिशनल सिलेबस है मैं वही कराऊंगा। जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है जो उसमें 30% के आसपास बन रहा था, जो 30% के आसपास बना था, ये प्लस पे स्टार्ट हो रहा है। सो दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन द बैच। अभी 29 को स्टार्ट हुआ है और अभी 6 तारीख को मेरा स्टार्ट होने वाला है। अभी 20% ऑफ मिल रहा है आपको सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। मोर ओवर अब नोट्स भी अवेलेबल है। क्लियर है? मार्क्स रैंक्स थोड़ा बता देते, इसका बताया तो था, 700 नंबर पे कॉल आ गई थी निटी से, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये। अरे भाई ये वाईटी का मतलब यूट्यूब ही होता है, ऋतिक कुमार, अक्षय कुमार और ऋतिक दोनों को जोड़ दिया और बात कैसी कर रहे हो? ये वाईटी का मतलब यूट्यूब ही है भाई। ये बोल रहा है यूट्यूब पे भी करा दो। तुम गलत लिख रहे हो यूट्यूब की स्पेलिंग, यूट्यूब की स्पेलिंग यू से नहीं होती,
वाई से स्टार्ट होती है भाई, यूट्यूब वाई से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट नहीं होता। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करा चुका हूँ यूट्यूब पे, कितनी बार कराऊँ? फिर देखो कैसी बातें करते हो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यूट्यूब पे हो चुकी है, देखो लेक्चर मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस करा रखा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूट्यूब पे। आपके वाले यूट्यूब पे नहीं कराया मैंने, अपने वाले यूट्यूब पे कराया है। तो ये वाई से स्टार्ट वाले यूट्यूब पे मैंने करा दिया है। अब यू से स्टार्ट होने वाले यूट्यूब पे ढूंढ रहे होगे आप। आई वॉज आस्किंग एज एन इंजीनियर नॉट एज एन एजुकेटर। अरे भाई एजुकेटर से पहले इंजीनियर ही हूँ। इंजीनियरिंग में जॉब करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ फील्ड में जाके पत्थर तोड़ूंगा मैं। वो इंजीनियरिंग करी है उसी से तो दिमाग खुला है, फिर दूसरी चीजें भी तो, दूसरे ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। यही दिक्कत है तुम्हारे साथ। एजुकेटर तो बाद में बना, पहले तो इंजीनियरिंग ही करी है। ये थोड़ी कि पहले एजुकेटर बन गया बाद में इंजीनियरिंग करी है। तो पहले बनो तो सही, इंजीनियर तो बनो पहले। इंजीनियर तसल्ली से, अगर प्यार से इंजीनियर बन जाओगे तो उसके बाद करोड़ों में कमा सकते हो। अब बन ही नहीं रहे इंजीनियर तुम ढंग के। जब तुम्हें क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आ रही फिर बोल रहे हो करोड़ों कमाने हैं, तो इसलिए करोड़ों नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती। पहले इंजीनियरिंग फिर एजुकेटर, पहले एजुकेटर नहीं बना। वैसे ही आपको भी पहले इंजीनियर, उसके बाद और कुछ करना पड़ेगा। तो तुम क्रोनोलॉजी नहीं समझ पा रहे हो, पहले ही करोड़ों चाहिए बस। पीएसयू में कितने रैंक तक कॉल आ जाएगी? टॉप 100 तक। टॉप 100 तक रैंक है तो कॉल आ जाएगी आपको। चलिए, सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग आई हैव गिवन यू। सारी जानकारी आपको दे दी है इसके बारे में। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आई बी स्टार्टिंग द डिस्कशन। So hopefully these sessions will be beneficial for you. Thank you everyone. Thank you all.